Hello students, how are you all? Welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our second lesson. Students, the second lesson is too interesting and you have to be like it much. Okay, you have to go outside of your home, बाहर जाओ और बाहर जाके यू हैव टू बी चेक इट आउट व्हाट थिंग यू हैव टू बी ऑब्जर्व इन योर नियर बाय, आप लोगों के आजू बाजू, अराउंड यू विच थिंग्स हैज़ बीन देयर. यू हैव टू बी नोट इट डाउन एंड मार्क विच थिंग इज हाउ टू लुक लाइक एंड हाउ इज थिंग शुड बी पॉसिबल, दो दे हैव टू बी getting interesting to improve your knowledge. So today we have to be studies this type of lesson. Our lesson name is what is around us. हमारे आसपास क्या है. तो let us we start our lesson. Dhanvin was roaming in the garden with his mother. Dhanvin is a boy roaming, gathering with his mother in their garden. While walking, a question arose in his mind. While walking, whenever he walked, that time the question is arise, begin in his mind that Dhanvir asked his mother, "What is land made of?" धनवीर के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया. क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ, लैंड कैसे बनता है. मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे, क्या तुम सन को रोज देखते हो. द सन टू हैज अ फैमिली विच इज नोन एज द सोलर फैमिली. सन को भी एक फैमिली है और ये जो फैमिली है इट्स नोन एज अ सोलर family. Our earth is one of the member of the solar family. And our earth कि जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, तो ये जो अर्थ है इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. There are many members in the solar system, solar family, but among them earth is only the member that have a suitable temperature. temperature यानी हाँ, कभी जैसे देखते हैं तो बाहर बहुत ठंड होती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है. दैट्स अ टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है. तो जैसे फीवर आ जाता है तो फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. एज सेम एज टेम्परेचर शुड बी सीन इन द एनवायरनमेंट. तो सेम सुस्टेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर, दिस थिंग इज ऑन सीइंग ऑन द अर्थ फॉर टू सस्टेन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स यानी कि जो जिंदा रहने के लिए जो जीते हैं ऐसे लोगों के लिए. लिविंग थिंग्स के, लिविंग बीइंग्स के अंदर नॉट ओनली हैव टू बी पीपल बट ऑल्सो देयर आर एनिमल्स, नेचर हैबिटेशंस, दैट ऑल थिंग्स शुड बी इंक्लूड इन टू द लिविंग बीइंग्स. सो हियर द अर्थ इज देयर. अर्थ पे ही बाकी सारे मेंबर्स को नहीं, लेकिन ओनली द अर्थ को सुटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर जो है. क्यों? क्योंकि जो लिविंग बीइंग्स है उसके लिए ये ज़रूरी है. सो जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सैंड और विच हैज़ बीन डिटैच फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलाइजन इज अर्थ. ये जो सारी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है? सन से. एंड विच हैज़ बीन डिटैच यानी कि सेपरेट, अलग होना. फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलाइड, टक्कर होने से, किसके साथ? अर्थ के साथ. तो सन और अर्थ के साथ कोलाइजन की वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो अलग होती है. एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन टाइम ऑफ बिगिनिंग, it was in the form of a fireball.
जब सन जो है वो उसकी बिगिनिंग में क्या होता है, फायरबॉल, दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली, और धीरे धीरे कूल होता है। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफर इनटू लिक्विड। यहाँ पे जो अर्थ है, सॉरी सन नहीं, अर्थ जो है, इट इज ओरिजिन इन द बिगिनिंग, दिस इज इन फॉर्म ऑफ फायरबॉल। कौन सी पोजिशन में होता है, फायरबॉल, यानी कि एकदम एक्सिक्यूटेड, गर्म होता है, हीट वाला। द फायरबॉल जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, कूल डाउन, यानी कि अर्थ। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। जैसे ये धीरे धीरे कूल होने लगता है तो इसमें से लिक्विड और सॉलिड फॉर्म के अलग अलग जो ट्रांसफॉर्म है एलिमेंट्स जो है वो उससे अलग होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉइल आर नोन एज द लिथोस्फीयर। ये प्रोसेस के दौरान, यानी कि ये जो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग का जो धीरे धीरे कूल होने पे, फायरबॉल कूल होने पे जो एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं लिक्विड और गैस में, ये प्रोसेस के दौरान जो एलिमेंट्स सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज अ लिथोस्फीयर। उससे जो बनता है, सॉलिड रॉक से जो बनता है दैट इज नोन एज अ लिथोस्फीयर। द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। एंड जो एलिमेंट्स लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होते हैं उससे जो बनता है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। द एलिमेंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस कैम टू बी नोन एज अ एटमॉस्फेयर। और हमारे आजू बाजू जो क्या है, जनरली गैस है, तो ये जो गैस में जो ट्रांसफॉर्म होते हैं ये जो एलिमेंट्स है उससे जो बनता है दैट इज नोन एज अ एटमॉस्फेयर। अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप due to land, water and air come to be known as the biosphere। और ये तीनों से जो बनता है, तीनों चीज जो साथ में मिलके बनती है that is known as a biosphere, कि जिसके अंदर लैंड ट्रांसफॉर्म, लिक्विड ट्रांसफॉर्म एंड गैसेस ट्रांसफॉर्म, सारी चीजों का, नेचर का, एवरीथिंग, हर एक चीजों को मिला के जो बनता है दैट इज नोन एज अ biosphere। In this way the four sphere come into existence on the earth। और इस तरह जो है अर्थ के ऊपर ये फोर स्फीयर जो है वो है, बने हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड टू आवर कॉन्सेप्ट स्फीयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो लैंड एरिया है वो, हाइड्रोस्फीयर जो रिवर एरिया, वाटर एरिया है वो, एटमॉस्फियर जो एयर में है, क्लाउड एयर में जो है, एंड बायोस्फीयर, ये तीनों से मिलके जो पूरा एनवायरनमेंट है क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अ बायोस्फीयर। तो हियर फोर स्फीयर्स आर शुड बी केम्ड। नाउ वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, ओके। तो जैसे हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, अर्थ शुड बी अ फायरबॉल एंड आफ्टर द कूलिंग डाउन प्रोसेस देयर शुड बी अ मेनी एलिमेंट्स शुड बी एक्जिस्टेंस एंड दैट कम फ्रॉम द मेनी स्फीयर्स, फोर स्फीयर्स शुड बी कम टू इनटू एक्जिस्टेंस। अमॉन्ग देम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टू डिस्कस अबाउट द लिथोस्फीयर। द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज अ लिथोस्फीयर। जो स्फीयर पे हम लोग रहते हैं उसे क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक, ये एक्चुअल वर्ड क्या है उसका मीनिंग समझो। तो लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। रॉक और स्फीयर यानी लेयर, रॉक का जो लेयर है, पत्थरों से बना जो लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। टोटल अर्थ जो है हमारा, जिसमें 29% एरिया जो है वो अर्थ का 29% एरिया जो है वो लिथोस्फीयर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर थिक। 64 से लेकर 100 किलोमीटर तक जो है वो चौड़ा है, उसकी थिकनेस इतनी है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये हर एक जगह पे एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग हर एक रीजन में जाते हैं तो हम लोगों को जो सॉइल का है उसका
variety will be seen. Different type of soil we have to be seen at every place. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. उनका जो लैंड एरिया है वो जैसे हर एक जगह पे उसका थिकनेस सेम नहीं है, एस इंटीरियर एंड एक्सिस्टेड पार्ट शुड बी ऑल्सो नॉट सेम। जैसे कि हम लोग कोई एक रीजन में है तो वहाँ पे हम लोगों को ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, अगर अदर रीजन में जाएंगे तो रेड सॉइल होगी, दूसरे कोई रीजन में जाएंगे तो लेटरेट सॉइल होगी। तो ये सारे सॉइल्स के जो है फीचर्स होते हैं। हर एक जगह पे हर एक रीजन में जो लिथोस्फीयर का जो आप लोगों को अलग अलग तरीके का आइडेंशियल फीचर्स आप लोगों को फिजिकल फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक्स। जनरली ये सॉइल और रॉक से ही बनता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। Landforms like mountain, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. Lithosphere यानी कि लैंड एरिया में, लैंड एरिया में हम लोग क्या देख सकेंगे? माउंटेन, प्लेटूज, तो प्लेटूज यानी लार्ज फ्लैट एरिया, जमीन का एकदम फ्लैट एरिया जो होता है जहाँ पे ट्री की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं रहती है, ऐसा जो एरिया है दैट इज प्लेटू। प्लेन्स प्लेटू मतलब फ्लैट एरिया, और प्लेन्स मतलब जहाँ पे फ्लैट एरिया तो है लेकिन जहाँ पे बहुत सारे सम ऑफ वेयर फ्यू ट्रीज शुड बी सीन देयर, थोड़े से आप लोगों को बीच बीच में ट्री भी देखने को मिलेगी, दैट इज प्लेन्स। एंड वैलीज यानी कि द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स, दो माउंटेन और हिल्स के बीच का जो लो लैंड एरिया है दैट इज नोन एज अ वैली, आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। ये जो है वो आप लोगों को लिथोस्फीयर में देखने को मिलेंगे। द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मोल्टन रॉक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज अ मैग्मा। जैसे जैसे हम लोग हमारे अर्थ के बीच के पार्टीशन में बीच वाले भाग में जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लगेगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अर्थ के अंदर जो सेंटर पे या फिर अर्थ के अंदर जो मॉल्टेन रॉक्स जो है उसको क्या बताया जाएगा? उसको मैग्मा से जाना जाता है। इट्स नोन एज अ मैग्मा। There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat. ये जो लैंड फॉर्म है, अर्थ है, उसके अंदर लैंड जमीन के अंदर जो है बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, और जैसे गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, तो डेट शुड ऑल शुड बी राइज अप यानी कि बाहर आता है। बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली अमंग प्रेशर ऑफ द रॉक्स एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, दोनों नीचे का और ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? इक्वली स्ट्रॉन्ग। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन, दोनों के बीच का बैलेंस इक्वल रहता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक, तो जो ऊपर का लेयर है वो टूटता नहीं है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन, ऊपर का लेयर और नीचे का इंटीरियर लेयर दोनों का टेम्परेचर का जो बैलेंस है दैट शुड बी नॉट मेंटेन, दैट टाइम द क्रस्ट ब्रेक एंड द वॉल्केनो एरप्ट्स। तब क्या होता है? ये क्रस्ट जो है यानी ऊपरी लेयर जो है वो फट जाता है, एंड द वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, ऐसी घटनाएं बनती है। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? ये जो लिथोस्फीयर है लैंड एरिया हमारे लिए कैसे यूजफुल है? यू ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू बी थिंक अबाउट इट, ये आपको भी सोचना है। Where can we construct our home if the lithosphere is not there? मानो कि हमें घर बनाना है लेकिन वहाँ पे लिथोस्फीयर ही नहीं है, रिवर एरिया है, तो घर बनेगा। Without lithosphere, how can we get water to drink? लिथोस्फीयर के बना पानी की जगह कैसे बनेगी? वो भले हाइड्रोस्फीयर में वो आता है, लेकिन है तो लिथोस्फीयर का ही एक पार्ट, क्योंकि लिथोस्फीयर पे ही वो रिवर भी रहती है। एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट, मिनरल्स भी सारे जो है वो लिथोस्फीयर में से ही प्राप्त होते हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए लिथोस्फीयर कहाँ से मिनरल्स जो है वो कहाँ से आएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको भी सोचनी है
and you also have to be understand that how is the lithosphere importance to our life. Draw a picture depicting all the details you observe on lithosphere based on our conservation. जैसे मैंने आप लोगों को बताया और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप घर से बाहर आके you have to be observe that which things should be nearest to you or how food should be made up. तो ये सारी चीज़ जो है वो एक पिक्चर में ड्रॉ करके आपको एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है. तो आप लोगों को यहाँ पे व्हाट इज अराउंड अस फर्स्ट टॉपिक लिथोस्फीयर यानी कि लैंड एरिया पे रिलेटेड एक पिक्चर जो है वो एसएसके प्रोजेक्ट में आज कंप्लीट करनी है. थैंक यू.